पहले वाले में का 5th MCQ। तो इसमें आंसर दिया है आई थिंक 2, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, इफ़ 2 सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, मतलब 2 सर्कल अगर एक्सटर्नली टच हो रहे हैं तो वो तो एक तो ऐसा टच हो गया, ये एक सर्कल, और ये बाहर से टच हो रहा है ऐसा। ठीक है, इस वे से आएगा। या फिर क्या हो सकता है, दोनों सर्कल सेम उतने ही रेडियस के हो तो ऐसा टच होगा। तो इन दोनों में कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे बोला है। कॉमन टेंजेंट तो कैसे आएगा, एक ये टेंजेंट आएगा जो दोनों में से दोनों को कॉमन होगा, ये एक टेंजेंट रहेगा। एक टेंजेंट यहाँ से आएगा, ये एक पॉइंट ले लो, और यहाँ एक टेंजेंट आ जाएगा ऐसा वाला, और एक यहाँ भी आएगा ये वाला, यहाँ से एक ले लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक टेंजेंट आएगा, ये एक टेंजेंट आएगा इधर से, और बीच में से एक आएगा। तो हमेशा ऐसे 3 टेंजेंट आएंगे। तो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर, 3। और एक बात, आर टचिंग एक्सटर्नली, अगर वो टचिंग नहीं है, सपोज ऐसे है, उनका कॉमन कोई पॉइंट है ही नहीं, टचिंग नहीं है, तो 2 आएंगे। मतलब ये एक लाइन आएगा ऐसा, और ये एक टेंजेंट ऐसा आएगा, ये यहाँ पर टच होगा, सॉरी यहाँ कहीं तो भी टच होगा ये पॉइंट को। अगर मतलब वो दोनों भी सर्कल इस तरीके से है कि वो टच नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम में 2 टेंजेंट आएंगे, दैट आर द कॉमन टेंजेंट्स। मतलब ये दोनों कॉमन टेंजेंट है। तुमको टेंजेंट दिया है, इफ़ रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 9 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, अगर ये यहाँ पर अगर मैं ज्वाइन करूँ ऐसा वाला, तो ये आएगा 90 डिग्री ऐसा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस पे हमेशा 90 एंगल बनाता है। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन लिखने के पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि पहले गिवन क्या है। हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ कि पहले सेंटर लिखा करो, ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये सेंटर दिया, और क्या दिया तुमको, एल टचेस अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट पॉइंट पी। तो ये एल जो लाइन है, लाइन एल दिया है, एल इज ए टेंजेंट, टेंजेंट है करके वो, टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, पॉइंट पी। ठीक है, इतना दिया है तुमको। अब फर्स्ट का सॉल्यूशन, जब पहले का सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें आएगा, देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन, डिस्टेंस ऑफ ओपी। ऑब्वियसली डिस्टेंस ऑफ ओपी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं तुम कि कितना है, डिस्टेंस ऑफ ओपी इज़ 9। ओके, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 9। ये आंसर आ जाएगा। वाई बोला है आगे, क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट कौन था, लाइन एल, लाइन एल इज ए टेंजेंट एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पे वो टेंजेंट रहेगा, इसलिए ये 90 डिग्री रहेगा, और इसलिए ये डिस्टेंस ओ पी रहेगा, और ओ पी 9 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई। अगर डिस्टेंस तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है तो वो कहाँ लाए होगा, सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर, ऐसा बोला है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ओ पी, ये रेडियस है। जैसा मैं यहाँ पर एक रेडियस लेता हूँ ऐसा वाला, तो ये भी 9 आएगा। इधर लेता हूँ कोई पॉइंट, तो ये भी 9 आएगा। और इसने ऑलरेडी दिया है ओ क्यू, क्यू पॉइंट 8 सेंटीमीटर की दूरी पे ओ से, तो यहाँ पर कहीं तो भी आएगा ऐसा। सो दिस वन इज क्यू। अब इसमें क्या होगा, ये पॉइंट इंटीरियर में लाई कर रहा है, तो कहाँ लाए होगा, वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई। तो पॉइंट क्यू लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर ही लाया होगा। आएगा थर्ड वन, इफ़ डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अभी क्यू पॉइंट का है वो बताया है तुमको, इसमें 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है। हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट क्यू आर लाई ऑन लाइन एल। लाइन एल पे कितने लोकेशन आएंगे पॉइंट क्यू के लाई होने के।
तो कितने आएंगे देखो, डिस्टेंस कितना बोला है 15। अब मुझे बताओ अगर पी के इधर अगर मैंने कहीं तो भी क्यू लिया, सपोज ये पॉइंट लिया मैंने क्यू, ठीक है, तो यहाँ से सपोज ये डिस्टेंस, ये यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है, सपोज ये डिस्टेंस आ रहा है तुम्हारा 15। अब कोई बोलेगा ये पॉइंट यहाँ और एक लिया तो उसका डिस्टेंस 15 आएगा क्या यहाँ से इतना, तो नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 नहीं आएगा। जब ये डिस्टेंस 15 है तो इससे आगे ले गए हम तो 17, 18, 19 ज़्यादा आएगा, उससे इधर अंदर ले गए तो कम आएगा। सिमिलर वे यहाँ से इतनी दूरी पे, जितनी दूरी पे ये है वैसे इधर एक पॉइंट आएगा और क्यू, सेम वैसे इधर भी क्यू एक ले सकते हैं वैसा, जो कि यहाँ से समान दूरी पे रहेगा। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट क्यू, कितने लोकेशन रहेंगे, तो क्यू के इस लाइन पर इधर और इधर, मतलब राइट ऑफ द पॉइंट पी एंड लेफ्ट ऑफ द पॉइंट पी, लेफ्ट में राइट में से 2 लोकेशन आएंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हाउ मेनी लोकेशन ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू लाई इन 2 लोकेशंस on the line L, L लाइन पर, इस लाइन L पे इधर भी और इधर भी आ सकता है। एट ऐसा बोल सकते हैं, एट लेफ्ट ऑफ P 1, एक साइड 1 एट लेफ्ट ऑफ P एंड अदर एट राइट ऑफ P, राइट साइड पे, राइट ऑफ P पॉइंट P, मतलब राइट पे एक लेफ्ट पे एक, 2 लोकेशंस हो गए। आगे क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट P, एट व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे विल ईच ऑफ देम फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट से कितनी दूरी पे, मतलब ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। ये वाला डिस्टेंस बोला, ये P पॉइंट से ये पॉइंट कितनी दूरी पे, जितना ये दूरी पे रहेगा उतना ये भी रहेगा। अब ये डिस्टेंस दिया है तुमको, ये दिया है 15, इधर का डिस्टेंस दिया 9, ये 90 डिग्री है तो सामने का साइड रहेगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ होगा, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर आएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट है तुम्हारा ओ पी का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है तुम्हारा 15, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ओ पी कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर। अब ये आता है 15 का स्क्वायर आता है 225, ये पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़, 9 का स्क्वायर आता है 81। अब इस 81 को उधर लेके जाओ तो ये आएगा 225 माइनस 81 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर तुमको पी क्यू स्क्वायर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें का सब्सट्रैक्शन करो, 5 में से 1 गया 4, 22 में से 8 गया तो ये आएगा 14। तो ये आया तुम्हारा आंसर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 144। तो आंसर आएगा पी क्यू किसका है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का भी है और पी क्यू आएगा तुम्हारा -12 भी आएगा। तो इसका आंसर तुमको +12 ही लेना पड़ेगा। दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर ऑफ दिस सर्कल। ये फिगर दिया है। सेगमेंट के एल इज़ अ टेंजेंट सेगमेंट। ये वाला जो है के एल ये टेंजेंट सेगमेंट है, मतलब ऐसा टेंजेंट है, मतलब यहाँ पर वो 90 डिग्री बनाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। इफ़ एम के इज़ इक्वल्स टू 12, मतलब ये एम के जो है ये तुम्हारा 12 दिया है, 12 के एल दिया है। के एल कितना दिया है, के एल ये वाला, ये डिस्टेंस भी दिया है तुमको 6√3, ये वाला दिया है 12, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का दिया है। ये तुमको एम एल फाइंड आउट करना है, मतलब देन फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल यही है एम एल, ये रेडियस रहेगा तुम्हारा आर जो भी आएगा। तो
एंड सेकेंड पार्ट बोला है मेजर्स ऑफ एंगल के एंड एंगल एम, मतलब ये एंगल के यहाँ का एंगल निकालना है और एंगल एम यहाँ का भी एंगल निकालना है तुमको। एंगल एम कितना आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन में क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे इधर। बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, और क्या दिया है, के एल इज टेंजेंट सेगमेंट। जैसे ही तुमको के एल टेंजेंट दिया तो के एल इज परपेंडिकुलर, वो किस पे परपेंडिकुलर रहेगा, इस पे एम एल पे, एम एल। एंड वैसे ही एंगल तुम्हारा ये वाला एंगल एम एल के ये बन जाएगा 90 डिग्री, और जैसे ये 90 डिग्री बना देयरफॉर ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा तुम्हारा ट्रायंगल एम एल के, ट्रायंगल एम एल के इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, और गिवन में क्या दिया है, एम के दिया है, एम के इज 12, एम के इज 12 एंड के एल भी दिया है, एम के एल भी दिया है। के एल कितना दिया है, 6√3, 6√90 डिग्री के सामने का मतलब ये हो गया हाइपोटेनस, ये वाला। तो ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये हाइट हो गया, मतलब यहाँ पर बाय पाइथागोरस लगा के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना। थर्ड साइड, ये एक साइड दिया है, थर्ड साइड पाइथागोरस से फाइंड आउट करो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एम के स्क्वायर आएगा ये वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब एम के स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, बेस है तुम्हारा के एल का स्क्वायर, के एल स्क्वायर प्लस हाइट है, यहाँ पर हाइट है तुम्हारा यहाँ पर एम एल का स्क्वायर, ठीक है। सो एम के दिया है क्या, एम के दिया है 12, इसलिए इधर आएगा 12 का स्क्वायर। के एल दिया है क्या, के एल वो भी दिया है 6√3, तो उसका स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर। एम एल दिया है कि एम एल नहीं दिया है, वही रेडियस है तुम्हारा, एम एल का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर आता है 144, 6√3 का स्क्वायर आएगा 6 का स्क्वायर आएगा 36√3 का स्क्वायर आएगा 3 प्लस ये एम एल स्क्वायर एज इट इज़। अब क्या करो, इस 144 को एज इट इज़ रखो, इसका फाइंड आउट करो, क्या आएगा 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और वो 1, 108 प्लस एम एल स्क्वायर। अब क्या करो, इसको उधर लेके जाओ लेफ्ट साइड में। अब जैसे ही मैं जब इसको इधर लेके जाऊँगा तो वो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 108, दिस इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर। अब आंसर आएगा दिस इज इक्वल्स टू प्लस ये 2, मतलब 36 इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, एम एल निकालेंगे यहाँ से, तो एम एल आएगा इधर का स्क्वायर रूट ऑफ, एम एल इज स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब 36 का क्या क्या स्क्वायर है, 30 एल इज इक्वल्स टू 6 और एम एल इज इक्वल्स टू -6। दो आंसर आएगी हमेशा, एक नहीं आएगा, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। कौन सा, ये वाला +6, तो हम 6 लेंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस प्लस होता है, नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला कंसिडर करेंगे, एम एल इज इक्वल्स टू 6। अभी तीनों साइड आ गया। सेकेंड पोर्शन में क्या बताना है तुमको, सेकेंड वाले का सोल्यूशन इधर लेंगे हम। अब सेकेंड वाला क्या बोल रहे हैं, मेजर्स ऑफ एंगल के एंड एंगल एम। अब मुझे बोलो, अगर ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये अगर हाइपोटेनस है उसका आधा इधर है, मतलब क्या, साइड एम एल इज हाफ, आधा है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का आधा है। तो हाइपोटेनस का आधा कब रहता है साइड, जब उसका ये एंगल 30 डिग्री हो। देयरफॉर एंगल ये वाला के एंगल, एंगल के इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी, 30 60 90 प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने, इसलिए उधर ब्रैकेट में वो मेंशन कर दो। अब ये होगा एंगल के। अब हमको और एक एंगल चाहिए, मुझे बोलो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो बचा कितना, 60। नाउ एंगल एम, जो बचा हुआ एंगल है वो आएगा 60 डिग्री।
सेम ही 30 60 90 प्रॉपर्टी, ये रीज़न आएगा. सो दिस ये वाले फिगर में क्या दिया है, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर दिया है, ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट सेगमेंट, ये ए बी और ये ए सी क्या दिया, टेंजेंट सेगमेंट दिया है. अब जैसे बोला ये टेंजेंट सेगमेंट है तो ये इक्वल रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से है. तो हमने ये थ्योरम पढ़ा है कि दोनों भी टेंजेंट सेगमेंट्स कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हो तो वो इक्वल होते हैं. रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है आर, ये रेडियस ऑफ सर्कल. अगर मैं इसको रेडियस लूँ यहाँ से, अगर ये रेडियस में ड्रॉ करो ऐसा वाला, तो ये आर दिया है तुमको रेडियस ऑफ द सर्कल. और क्या बोला है, रेडियस ऑफ द सर्कल ये भी रेडियस रहेगा. यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो इसको ये भी आर दिया है तुमको. आगे क्या दिया है, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर, ये भी लेंथ दिया है तुमको, ए बी ये भी आर है. हाँ एक बात, अब जिसने जब भी आर दे दिया उसने ये, तो ये भी आर हो गया, क्योंकि ये दोनों के जो लेंथ होते हैं वो सेम होते हैं. प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी हमको क्या बताना है, स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन लेंगे. गिवन में क्या आएगा, ये ओ हमेशा हम सेंटर से शुरू करते हैं, तो ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल. हमेशा हम लोग सेंटर से स्टार्ट करते हैं. दूसरा क्या बोला है, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए सी आर टेंजेंट सेगमेंट्स. सेगमेंट ए बी एंड segment AC are tangent segments from the same exterior point, from the same exterior point. exterior point एक ही है ना उनका, exterior point ए से. देयरफॉर यहाँ पर क्या मिल गया, देखो जब ये यहाँ से अगर एक्सटीरियर पॉइंट से, एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है. देयरफॉर सेगमेंट ये वाला ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट ये वाला कौन सा ए सी इज इक्वल टू, तुमको दिया है ये ए बी दिया है आर है करके, ये लेंथ ऑफ ए बी इज आर, तो इसको दोनों को हम आर ले लेंगे. कॉल दिस वन इज 1. टू प्रूव में क्या आएगा, क्या प्रूव करना है हमको, बस ये डायरेक्टली लिखो क्वाड्रिलेटरल ये वाला ए बी ओ सी इज ए स्क्वायर. तो प्रूफ की पहले कंस्ट्रक्शन. अच्छा सबसे पहले बात बताना क्या है, स्क्वायर बताना है. मतलब क्या, स्क्वायर में हमेशा क्या होता है, देखो स्क्वायर में हमेशा होता है कि ये साइड सब साइड सेम होते हैं और सबके एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं. तो हमको क्या बताना है, क्वाड्रिलेटरल है जिसके सब साइड सेम हो, बताना है सब साइड सेम, और उनके जो एंगल है ये 90 होते हैं सब, ये बताना है बस. तो यहाँ पर साइड तो ऑलरेडी मिल गए, सबके सब चारों सेम है, सिर्फ तुमको एंगल बताना है तो वो भी आ जाएगा. ये टेंजेंट है मतलब यहाँ एंगल 90 बनेगा, ये टेंजेंट है मतलब यहाँ भी एंगल 90 बनेगा, मतलब दोनों एंगल 90 हो गया. जब ये 90 बन गया तो ये दो साइड सेम है. जब ये दो साइड सेम है तो इनके बेस एंगल सेम रहेंगे, मतलब ये 45 ये 45 90. फिर इधर का भी वैसे ही, जैसे ये ट्रायंगल का 45 लिया तुमने, वैसे ये दोनों साइड सेम है तो इनके बेस एंगल भी सेम होंगे, मतलब ये भी 45 आएगा. अब ये 45 हो गया 90, ये 45 ये हो गया 90, मतलब ये 90 सबके सब एंगल उतने आएंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ये लेंगे ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी एंड ए प्रूफ. अब प्रूफ में क्या आएगा, देखो प्रूफ बहुत सिंपल है, इसका आसान है. हमने जो लिया पहले क्या है, ओ बी एंड ओ सी ज्वाइन किया, तो ये इसको ले लो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू, तुमको दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, गिवन में है तो इसको आर ले लेंगे हम. क्यू सिंस किसकी वजह से, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल. अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया,
यूजिंग 1 and 2। ये 1 and 2 पे से क्या बोल सकते हो तुम, ये वाला ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू, ये आर है ना, ये भी आर है और ये भी आर है, तो इनको भी मैं इसके साथ में लिख सकता हूँ, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, मतलब ये सब साइड सेम आ गए। अब हमको 90 डिग्री बताना है। नाउ 90 डिग्री मतलब ये एंगल बताना है, ये 90 है करके, ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, तो वो आ जाएगा इजीली। एज ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर, ये टेंजेंट सेगमेंट है, टेंजेंट सेगमेंट्स, ये अगर टेंजेंट सेगमेंट्स है देन दे आर, वो परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रेडियस को हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब हमेशा टेंजेंट क्या होता है, इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये टेंजेंट भी इस रेडियस को परपेंडिकुलर रहेगा, तो हमको ये एंगल मिल गया। देयरफॉर ये दोनों एंगल 90 डिग्री मिल गया हमको। एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ, ये 90 ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस अब इस पे से बोल सकते तुम इसको थर्ड इक्वेशन दे दो, इसको फोर्थ दे दो, सो हम बोल सकते देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, अब एंगल भी 90 आ गए, ये आ गया 90, ये आ गया 90, ये तो 90 90 है ही क्योंकि बेस एंगल है, तो ये सेम आएगी, ये एंगल और ये एंगल 45 45 आएगी, फिर ये भी 45 45 आएगी, तो ये अंडरस्टूड है, तो ये 90 90 आ गया, ये इक्वल बता दिया हमने। उसके बाद में ये भी इक्वल बता दिया सब साइड। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी इज ए स्क्वायर।